5 राज्य 6 टीम संसद कांड की सबसे बड़ी पड़ताल। जी हां, संसद साजिश को 48 घंटे बीत चुके हैं। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ इस वक्त चल रही है। बड़ा सवाल इस बीच ये है कि आखिर इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। इस सवाल का जवाब फिलहाल पुलिस भी तलाश रही है। पुलिस हर उस सुराग का पीछा कर रही है जो इस साजिश की जड़ और जाल तक पहुंचा सके। क्या असल साजिशकर्ता ललित झा है या फिर सामने दिख रहा हर चेहरा सिर्फ एक मोहरा भर है और असल किरदार पर्दे के पीछे से पूरा खेल कंट्रोल कर रहा है। आज टीवी 9 पर हम कई ऐसे खुलासे करेंगे जो इस साजिश की गहरी जड़ों को उखाड़ देंगे, पर्दे के पीछे छिपे चेहरे बेनकाब कर देंगे। शुरुआत कर रहे हैं हम बड़ी खबर के साथ। आरोपी सागर के लखनऊ वाले घर से डायरी बरामद की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सागर की डायरी की जांच में अब एजेंसियां जुट गई हैं। डायरी से कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सागर की डायरी से पता चल सकते हैं कई राज। तो ये डायरी आपको जो तस्वीरों में नजर आ रही है, ये सागर की बताई जा रही है जिसका लखनऊ में घर है। और ये डायरी चूंकि एजेंसियों के हाथ लगी है, माना जा रहा है कि इसके तहत इन्वेस्टिगेशन में बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है। ये डायरी आप देखिए और इसमें क्या कुछ लिखा है, कोशिश कर रहे हैं हम हाईलाइट कर आपको बताने की। यहाँ ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसमें लिखा है घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। ये तमाम बातें उसने लिखी है और ये 6 तारीख को लिखी गई है। 6 तारीख 2021 में ये बात लिखी गई थी। तो हम इसके अलग अलग पन्नों को आपके सामने रख रहे हैं कि कब से इसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, इसे समझने की कोशिश इसी डायरी के पन्नों से निकाली जा रही है। प्रतीक्षा की है तो एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वह नहीं जो छीनना जानते हैं, ताकतवर व्यक्ति वह है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखते हैं। ये तमाम बातें उसने अपनी डायरी में लिखी है। तो ललित की डायरी, माफ कीजिएगा, सागर की डायरी लखनऊ से जो मिली है उसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन तेज हो गया है और कोशिश की जा रही है कि इसके जरिए कुछ राज उनसे पर्दाफाश हो सके। तो ये सागर की डायरी इस वक्त आपके सामने है। लखनऊ में सागर के घर से ये डायरी बरामद की गई है और माना जा रहा है कि इसी डायरी के जरिए इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं वो अब कुछ और बातें पता लगाने की कोशिश करेंगी कि आखिरकार क्या इस पूरी प्लानिंग को लेकर भी कुछ बातें उसमें जिक्र किया गया है। इस बीच आपको बता दें डायरी में क्या कुछ बातें लिखी गई थी ये समझना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। डायरी में भगत सिंह के नाम की चिट्ठी भी थी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो सागर शर्मा की वो डायरी जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं जिनका जिक्र है और आरोपी सागर शर्मा की डायरी में क्या कुछ लिखा है ये समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जो डायरी बरामद की गई है अब इसकी जांच चल रही है, लेकिन क्या कुछ इस डायरी में अब तक समझ में आया है आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी हम रखने जा रहे हैं। देखिए, भगत सिंह के नाम चिट्ठी इस डायरी में है। माय लॉर्ड एंड माय गॉड, आपके जाने के बाद मैं देश को आजाद कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये तमाम बातें सागर की डायरी में लिखी हुई है। मैं अमीर नहीं हूं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। इस चिट्ठी में और क्या लिखा गया है, मुझे कुछ ऐसे दोस्त चाहिए जो देश के प्रति ईमानदार हो। तो ये इस चिट्ठी में लिखा गया है। मैं अपनी जिंदगी वतन के नाम कर चुका हूं, अब बढ़ाया कदम आजादी के ओर। तो ये तमाम बातें सागर शर्मा की डायरी में लिखी हुई है और ये जो चिट्ठी कांच हम आपको पढ़ के बता रहे हैं ये भगत सिंह के नाम पर लिखी गई चिट्ठी है। इस बीच बता दें हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव जुड़ रही हैं और इसके अलावा जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रीति, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ये डायरी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है आगे आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन के तौर पर। बिल्कुल, ये जो सागर के घर से डायरी मिली है, डायरी के कुछ पन्ने हम लोगों के हाथ लगे हैं जिसमें साफ तौर पे सागर ने लिखा है कि काश मैं ये सारी जो बातें हैं वो अपने माँ बाप को समझा पाता और देश को आज़ाद करवाने का समय आ चुका है, मुझे घर से विदा लेने का समय आ चुका है। और साथ ही इस डायरी के पन्नों के साथ साथ और भी कई अहम राज हैं जो अब खुलेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि कुछ दिन पहले जब सागर पकड़ा गया था उसके बाद जब हमने उसके घर वालों से बात की थी तो उसका फेसबुक प्रोफाइल हमारे हाथ लगा था। उस फेसबुक प्रोफाइल में भी इसी तरीके की जो बातें हैं वो लिखी गई थी। और जब हमने उसके परिवार और अड़ोसी पड़ोसियों से बात की थी, उसके दोस्तों से बात की थी, तो वो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सागर जो है वो भगत सिंह को फॉलो करता था, भगत सिंह का भक्त था। और साथ ही वो जब सोसाइटी में और जब कॉलोनी में इस तरीके के देशभक्ति के 15 अगस्त और 26 जनवरी का जब प्रोग्राम होता था तो उसमें वो भगत सिंह की जो है वो भूमिका में नजर आता था, भगत सिंह बनता था। और कई दिन ऐसे हो जाते थे कि वो भगत सिंह की जैसे
जैसे मूछें लगाकर कॉलोनी में घूमता था। ऐसा उसके दोस्त ने कल कहा था TV9 के कैमरे पे कि वो कई बार ऐसा होता था कि भगत सिंह की जैसे मूछें लगाकर वहाँ पे घूमा करता था। और साथ ही ये जो डायरी के जो पन्ने मिले हैं उसमें उसने साफ तौर पे लिखा है कि ये जो बातें हैं ये मैं अपने माँ बाप को भी समझा पाता। और साथ ही डायरी में और भी बहुत अहम चीजें लिखी हैं। उसने साफ तौर पे लिखा है कि अब मैं दिल्ली की तरफ जिस डायरी का आप जिक्र कर रही हैं और बता रहे हैं कि आसपास से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो भगत सिंह से बहुत प्रेरित नजर आता है। लेकिन इस बीच जो डायरी के पन्ने हैं वो भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं ताकि समझ सके कि क्या उसके दिमाग में या जहन में चल रहा था। डायरी का एक और पन्ना आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए बहुत सारी बातें इस डायरी में लिखी गई हैं, आप पढ़ते जाइए और कई सारे पॉइंटर्स भी तमाम बातें लिखी गई हैं और अलग अलग दिन का जिक्र किया गया है, किस तारीख को कौन सी बात लिखी गई है। यहाँ ऊपर मैं इनकलाब जिंदाबाद देख पा रही हूँ और क्या कुछ लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर है, समझने की कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है। लेकिन ये डायरी के 2 पन्ने आपके सामने हैं जिसमें यहाँ लिखा गया, मैं अपनी जिंदगी वतन के नाम कर चुका हूँ, अब बढ़ाया कदम आजादी की ओर, मैंने अब आग। इसके अलावा देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये ब्लर है, इस टेक्स्ट को समझने की हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो तमाम बातें लिखी गई हैं, ऊपर इनकलाब जिंदाबाद हम समझ पा रहे हैं कि क्या कुछ इस डायरी में लिखा गया है। और कुल मिलाकर ये देखिए जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, उबला फिर आज लहू रगों को हर शख्स है और जागा जज्बा कुर्बानी का मौत के आगोश में, दिल में है चिंगारी कुछ ऐसी, हमको न चैन है न अब होश है। ये तमाम बातें उसकी तरफ से लिखी गई हैं। हालांकि ये टेक्स्ट कुछ ब्लर है लेकिन हम समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी तरफ से सागर की जो डायरी अभी बरामद हुई है उसमें क्या कुछ बातें लिखी गई हैं। तो प्रीति, ये समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि इस डायरी की जो अलग अलग पन्नों में लिखी हुई बातें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन कुल मिलाकर भगत सिंह से काफी ज्यादा प्रेरित नजर आ रहा है। और इस बीच ललित झा को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें संसद सेंध के लिए ललित ने बनाए 2 प्लान। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एक प्लान फेल होने पर दूसरा प्लान तैयार था। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तो ये देखिए संसद सेंध के लिए ललित के 2 प्लान को लेकर अब जानकारी सामने आ रही है। वही ललित झा जो अब तक फरार था लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। कुछ जानकारी आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ललित को हर हाल में अपनी बात पहुंचानी थी जिसके लिए 13 दिसंबर के लिए उसने 2 प्लान बनाए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत संसद के अंदर मनोरंजन जी और सागर शर्मा को जाना था क्योंकि दोनों के पास एंट्री पास था। तो जो 2 लोग आपको प्लान ए में नजर आ रहे हैं उनकी क्या भूमिका इसमें थी ये भी तय कर लिया गया था। अमोल और नीलम जो दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं उन्हें कहा गया था कि वो ट्रांसपोर्ट भवन के पास से संसद के करीब जाएंगे और वहां कलर बम जलाएंगे। तो ये प्लान ए में पता चला है कि क्या पूरी प्लानिंग थी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि प्लान ए अगर फेल होता तो प्लान बी को अंजाम दिया जाएगा। मसलन अगर किसी वजह से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते हैं तो उनकी जगह महेश और कैलाश दूसरी तरफ से संसद के करीब जाते और मीडिया के कैमरों के आगे ही उन कलर बम का इस्तेमाल करते जिनका इस्तेमाल हुआ और नारेबाजी भी करते। 12 दिसंबर की रात ही जब महेश और कैलाश गुरुग्राम में विक्की के घर नहीं पहुंचे तो अमोल और नीलम को हर हाल में ये काम करने का जिम्मा सौंपा गया कि आपको ये करना ही करना है। इसके बाद ललित ने छिपने का पूरा प्लान बनाया। तो ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है और भी कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। जितेंद्र शर्मा, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। ये बहुत बड़े खुलासे यानी तैयारी इस हिसाब से की गई थी कि इस प्लान को अंजाम देना है चाहे ऐसे चाहे वैसे। जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए शुरुआत से ही लगातार जांच एजेंसियां कह रही थी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है और वो अब दिख भी रही है। जिस तरीके से लगातार इन सबसे पूछताछ की गई, चाहे ललित झा के बयान सामने आए कि प्लान ए और प्लान बी बनाया गया था या फिर इसके अलावा जो बाकी आरोपी हैं जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया प्लान को, उन सबसे पूछताछ के बाद ये पता चला है कि ये इसके पीछे गहरी साजिश थी और ये साजिश कोई 1 महीने के अंदर तैयार नहीं की गई थी बल्कि इसकी प्लानिंग तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा लंबे वक्त से की जा रही थी। लगातार ये लोग आपस में मिल रहे थे और 12 दिसंबर को जब
कैलाश और महेश मौके पर यानी कि गुरुग्राम में नहीं पहुंचे विक्की शर्मा के घर पर। उसके बाद जिम्मेदारी दी गई थी नीलम को और उसके दूसरे साथी को कि उन दोनों को हर हाल में प्लान एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरीके की तमाम बातें अब तक निकलकर सामने आई है। साथ ही ये भी पता चला है कि महेश ने ही लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाया था, यानी कि ललित झा के रुकने के लिए जो भी जगह थी वो महेश के द्वारा प्रोवाइड कराई गई थी। होटल्स के अंदर जो रूम बुक किए थे उसमें भी महेश ने अपनी आईडी दी थी। तो इस तरीके की तमाम बातें अब तक सामने आ चुकी है और इन तमाम बातों के बाद एक बात और बिल्कुल साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं इस पूरी प्लानिंग का जो मास्टरमाइंड है, हो सकता है जो जांच एजेंसियां मान रही हैं कि हो सकता है वो ललित झा हो, लेकिन क्या ललित झा के ऊपर भी बड़ी कोई खबर दी है और ये अपने दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं कि ललित पर अब मास्टरमाइंड होने का शक गहराता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जैसा कि जितेंद्र भी कह रहे थे, पुलिस पूछताछ के आधार पर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। ललित ने बनाया है पूरी साजिश का प्लान, ये अब तक की जांच में समझ में आ रहा है। साजिश में महेश कैलाश की भी मदद ली गई है, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड माना जा रहा है वो तस्वीरों में नजर आ रहा ललित झा ही माना जा रहा है अब तक की जांच में। तो कुल मिलाकर ललित ने ही बनाया है पूरी साजिश का प्लान। इसको लेकर ये बड़ा खुलासा बताया जा रहा है कि साजिश में महेश कैलाश की भी इस बीच मदद ली गई है। अब सबूतों का इशारा मास्टरमाइंड ललित झा, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। क्यों माना जा रहा है कि ललित झा ही इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड था? दरअसल पूरी साजिश का प्लान बनाया उसने, ये अब तक की जांच में समझ में आ रहा है। संसद भवन के बाहर वो चूंकि मौजूद था, साथ ही साथ नीलम अमोल के प्रोटेस्ट की वीडियो उसी ने बनाई है, ये अब तक की जांच में साफ हो चुका है। नीलम अमोल के पकड़े जाने पर यह फरार हो गया। इसके अलावा चारों दोस्तों के फोन लेकर यह बच निकला ताकि उन्हें ट्रेस न किया जा सके, उनकी कोई जानकारी बाहर ना आ सके। दिल्ली से फरार होकर राजस्थान गया क्योंकि उसकी लोकेशन वहां ट्रेस की गई थी। राजस्थान में दोस्त महेश के पास वो पहुंचा। फिर 13 दिसंबर को महेश कैलाश से वो मिला भी। महेश कैलाश को मदद के लिए तैयार भी उसकी तरफ से किया गया। महेश ने एक होटल में इसे कमरा दिलवाया और इसके अलावा जानकारी है कि होटल के कमरे से हर चीज पर नजर रखी जा रही थी। सभी दोस्तों के फोन राजस्थान में फेंक दिए गए, नष्ट कर दिए गए। फोन गायब करने में महेश कैलाश भी शामिल है। अब तक की जांच में ये साफ हो गया, कई महीने पहले से तैयारी कर रहा था ललित, और ये माना जा रहा है। ये तमाम जानकारी सूत्रों के हवाले से अब तक सामने आ रही है। और इस बीच संसद साजिश में ललित के अलावा महेश की भी भूमिका की जांच की जा रही है। महेश की कई बार आरोपी नीलम से बातचीत हुई है। भगत सिंह फैन क्लब पेज के जरिए ये संपर्क में आए हैं। महेश और ललित झा ने साथ ही में सरेंडर किया है। ऐसे में इसकी भूमिका पर भी जांच हो रही है कि आखिरकार इसकी संलिप्तता कितने बड़े स्तर पर है। और इस बीच दो नए किरदार भी सामने आ गए हैं, तो इनकी पूरी कुंडली अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि वो दो नए किरदार कौन कौन से हैं। एक है महेश जो इस तरफ आपको नजर आ रहा है, दूसरा है कैलाश। और खुलासा हुआ है कि संसद साजिश में ये शामिल थे। इसके अलावा जानकारी है कि ललित झा और महेश का बड़ा रोल माना जा रहा है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इन दोनों का भी रोल बड़ा है। ललित महेश का एक साथ सरेंडर होना भी इशारा कर रहा है कि ये दोनों ही हो सकता है कि मास्टरमाइंड हो। नागौर का रहने वाला महेश मजदूर है पेशे से। इसके अलावा जो खुलासे हुए वो आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि आप समझ सके कि महेश और कैलाश किस तरीके से इस पूरी पिक्चर में एकाएक सामने आ गए हैं। और महेश और ललित ने चूंकि एक साथ सरेंडर किया, अब इनकी भूमिका की भी जांच हो रही है। दरअसल इन दोनों को भी उस दिन संसद में जो कुछ हुआ है उस प्लानिंग का हिस्सा होना था, लेकिन ये समय रहते गुरुग्राम नहीं पहुंच सके थे, इसलिए इस प्लानिंग के पार्ट ए को अंजाम दिया गया। तो ये पूरी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं और ताकि आप समझ सकें इन दोनों का किरदार किस तरीके से रहा है। महेश को भी साजिश में शामिल होना था। 13 दिसंबर को साजिश में महेश को भी शामिल होना था। ये इस वक्त हमें बड़ी खबर मिल रही है। आखिरी मौके पर ललित ने प्लान को बदल दिया। महेश को नागौर में ही रहने को कहा गया। महेश को बाद के इंतजाम का जिम्मा सौंपा गया कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है, तो आगे आप हमारे रहने का जिम्मा आपके सर पर है, ये तय किया गया नई प्लानिंग के आधार पर। तो महेश जिसे पहले इस प्लानिंग का हिस्सा होना था, उसे बाद में रहने के इंतजाम का जिम्मा सौंपा गया। और इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक्शन देखने को मिला है। संसद साजिश की जांच के लिए 6 टीमों का गठन कर दिया गया है। जहां आरोपी गए उन लोकेशन पर भी अब जांच की जाएगी, यानी जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ। संसद साजिश की जांच के लिए 6 टीमों का गठन कर दिया गया है और ये माना जा रहा है कि जिस लोकेशन पे ये पूरा प्लान हुआ वहां पर भी ये टीमें जाएंगी और पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है उसे आगे बढ़ाएंगी। तो
तो साजिश का ये जाल कहां तक फैला हुआ है, जिसकी जांच की जानी है। आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं, देखिए नक्शे के जरिए आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा यानी कि 5 राज्यों में साजिश के तार माना जा रहा है कि फैले हुए हैं और ऐसे में 6 पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया और इसको लेकर सबसे बड़ी पड़ताल की शुरुआत हो गई है। अहम जानकारी है कि आरोपियों के लोकेशन पर अब पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा लखनऊ से स्पेशल जूते बनवाए, इसको लेकर भी अब जानकारी जुटाई जाएगी, क्योंकि जैसा कि जानकारी सामने आई थी कि जूते में ही ये स्प्रे पाउडर छिपाकर लेकर गए थे। ऐसे में आरोपियों के लोकेशन पर तो पड़ताल होगी ही, इस बात की भी जांच होगी कि जो स्पेशल जूते हैं जिनमें ये कलर स्प्रे छिपाया गया था वो कहां से बनवाए गए, कैसे बनवाए गए जितेंद्र। और ये जांच का दायरा कुल मिलाकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 राज्य, 6 टीमें। जी बिल्कुल, देखिए जो आरोपी रिमांड पर लिए गए हैं उन सभी आरोपियों को अलग अलग स्पॉट पर ले जाया जाएगा, यानी कि अलग अलग शहरों में लेकर जाया जाएगा। जैसे ललित झा को कलकत्ता वेस्ट बंगाल लेकर जाया जाएगा, जहां पर एनजीओ बताई जा रही, जिस एनजीओ से जुड़ा हुआ था उस एनजीओ की जो फंडिंग होती है उसकी भी मनी ट्रेल को खंगालने की फिलहाल जांच एजेंसियां कोशिश करेंगी। इसके अलावा जिस जगह से इन्होंने जूते बनवाए, देखिए खासतौर से जूते तैयार किए गए थे उनमें एक ऐसी कैविटी तैयार की गई थी जिसके अंदर इस तरीके का कलर स्मोक छुपाया जा सके। तो जूते कहां पर बनवाए थे, किस तरीके से ऑर्डर दिया गया था, तो इस बात की भी तफ्तीश की जाए, क्योंकि चार्जशीट के अंदर ये तमाम बातें लिखी जाएंगी ताकि मजबूती के साथ कोर्ट के अंदर जांच एजेंसी अपने केस को पेश कर सके। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन के एंगल होंगे जो अब आने वाले दिनों में रिमांड के दौरान आरोपियों से उस एंगल पर मामले की तफ्तीश को बढ़ाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और उनको अलग अलग शहरों में अलग अलग ठिकानों पर जांच के लिए ले जाया भी जाएगा। जी आप बता रहे हैं जितेंद्र की किस तरीके से पूरी जांच का दायरा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 राज्यों में 6 टीमें बाकायदा लोकेशन पर जाएंगी और इस पूरे मामले की जांच करेंगी।